अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट व तमाम तलबा व तालिबात जो क्लास 12 के अंदर यानी इंटर के अंदर पढ़ रहे हैं, या तो उर्दू के 50 मार्क्स के लिए हों या 100 मार्क्स के लिए हों। अभी कल की वीडियोस में एक मेरे अजीज़ ने ये कमेंट किया कि मौलाना साहब कुछ बहुत तो तैयारी हो चुकी है, लेकिन हमें लेटर चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मैं आपसे कहता हूं कि आपको जो चीज़ समझ में नहीं आए, आप उन तमाम चीज़ों को बराह रास्त हमसे आप समझ सकते हैं। कमेंट के ज़रिए आप मुझे पूछिए, इंशाअल्लाह मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको बताऊंगा। आज मैं आपकी खिदमत में लेटर दे रहा हूं, जिसको हम उर्दू में ख़त कहते हैं, उसी को हम इंग्लिश में लेटर बोलते हैं। देखिए, स्कूल के अंदर हम पढ़ते हैं या किसी जगह पढ़ते हैं या कोचिंग के अंदर पढ़ते हैं, हमें लेटर सिखाया जाता है, लेकिन हमें विस्तार से किस तरह क्या करना है ये आपको अगर नहीं बताया जाए तो आप मुश्किल में फंस जाएंगे। इसलिए आज देखिए, आपके सामने मैं लेटर दे रहा हूँ। ये लेटर दो किस्म का होगा, यानी दरखास्त दो किस्म का होगा, एक वालिद मोहतरम के पास के लिए और एक हेड मास्टर साहब के लिए। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, हेड मास्टर साहब के पास लेटर लिखना है। हेड मास्टर साहब के पास लेटर तो लिख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत चीजें होती है। क्या होती है? बहुत चीजें होती है। सिर्फ हेडमास्टर साहब के नाम से खत आया है ये माना नहीं रखता है। प्यारे स्टूडेंट, मेरी बात को ध्यान से समझ लो कि हेडमास्टर साहब के पास लेटर आया है ये माना नहीं रखता है, बल्कि ये आगे देखना है। जैसे इसमें लिखा है कि अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब के पास एक दरखास्त लिखिए जिसमें स्कूल फीस माफ करने की गुजारिश किया गया हो। तो हेडमास्टर साहब लफ्ज मकसद नहीं है, मकसद ये कि आगे देखना है कि पूछ क्या रहा है। प्यारे बच्चों, पूछ क्या रहा है? तो यहाँ पूछ रहा है कि स्कूल फीस माफ कराने की गुजारिश किया गया हो। अगर यही पूछ दे, हेडमास्टर साहब के पास एक दरखास्त लिखिए जिसमें आपको क्लास को आपको उन्नति कराना हो, तरक्की करना हो, बदलना हो, आगे बढ़ना हो, प्रमोशन करना हो, वो अलग हो जाएगा। हेडमास्टर के पास एक दरखास्त लिखिए जिसमें आपके घर में छुट्टी की दरखास्त लिखना हो। तो यानी ये जो नीचे वाला है, ये आपको मेन चीज देखना है कि मांग क्या रहा है। मांग क्या रहा है, बस उसी चीज को आपने और मेरे स्टूडेंट अगर आपने जहन में सेट कर लिया कि मांग क्या रहा है, उसी मांग के ऊपर अपने अल्फाज को बदल देना है, बढ़ा देना है। बाकी जितनी चीजें हैं सब एक ही आएगा, सेम टू सेम आएगा। जैसे सपोज दैट, मान के चलिए आपको इस लेटर में मांगा गया स्कूल फीस माफ कराने की गुजारिश किया गया है, तो लिखेंगे मोहतरम जनाब हेड मास्टर साहब, मोहतरम मीम है तेरेमी, मोहतरम जनाब हेड मास्टर साहब दामत बरकातहुम। फिर लिखा है जनता हाई स्कूल शिक्षा, यानी कि जो हेडमास्टर जो हो जाता, यानी जब जिसके नाम से लेटर लिख रहे हो, खत लिख रहे हो, उसके बाद आप लिखेंगे कि आप कहाँ लिख रहे हो। तो आप लिखेंगे अपने स्कूल का नाम, यानी जिस स्कूल का नाम चाहे आप लिख सकते हैं। यानी ये लिखने का तरीका है कि जनता हाई स्कूल अगर आप पढ़ते हैं या जहाँ भी पढ़ते हैं उसका नाम लीजिए। यानी उस नाम से उसको मतलब नहीं है, सीखना है और सिखाना है कि आपको इस तरह लिखना है। ये हो गया। फिर लिखिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हो गया जिसके नाम से लिखना है उनका नाम हो गया। उसके बाद से जिस जगह से आप जिस जगह लिख रहे हैं उसका नाम हो गया, किस स्कूल में लिख रहे हैं। और तीसरा होता है सलाम, यानी कि अदब लिहाज के बोलते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम, सलाम लिखना है। अब तीसरा में आता है कि उनको क्या आपको टाइटल देना है, क्या उसको उपाधि देना है। जैसे कि हम बोलते हैं हिंदी में श्रीमान या श्री बोलते हैं, महोदय बोलते हैं, उसी को आप उर्दू में लिखेंगे जनाब आली, यानी कि मेरे सरदार, मेरे आका, जो आप समझिए। अब आगे देखिए, इसमें स्कूल में फीस माफ कराने की गुजारिश है। यानी जो भी दरखास्त हो, चाहे घर हाजिरी की हो या स्कूल में फीस माफ कराने की हो या आपकी छुट्टी की हो, कोई भी चीज हो, हेडमास्टर के नाम से अगर आपको लिखना है तो इतना जरूर लिखना है कि जनाब मोहतरम जनाब हेडमास्टर साहब दामत बरकातहुम, अपने स्कूल का नाम, और फिर अस्सलाम वालेकुम जनाब वाली। एक नंबर एक में वालिक में जिसके पास लिख रहे हैं हेडमास्टर का नाम नंबर एक में। नंबर दो में आपको लिखना है जिस जगह पर हेडमास्टर वो लिखना है। और तीन में आपको लिखना है क्या है, सलाम लिखना है। और चार में लिखना है आपको महोदय लिखना है, हिंदी में उसको लिखते हैं जनाब आली, ये चार में लिखना है। ये चार हो गया।
तो ये 4 के बाद जब अब चीज देखना है कि हेडमास्टर साहब के पास मांगा गया है तो फीस माफ कराने के लिए तो लिखना है, लिखना जरूरी गुजारिश यह है कि, लिखना जरूरी गुजारिश यह है कि मैं 10वीं क्लास का एक गरीब तालिब इल्म हूँ। लिखना जरूरी गुजारिश यह है कि मैं 10वीं क्लास का एक गरीब तालिब इल्म हूँ और मेरे वालिद साहब की माली हालत बहुत खराब है। मेरे वालिद साहब की माली हालत बहुत खराब है क्योंकि आमदनी का कोई खास जरिया नहीं है, क्योंकि आमदनी का कोई खास जरिया नहीं है। मेरे अलावा मेरे 4 भाई बहनें हैं जिनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी वालिद साहब पर ही है। प्यारे स्टूडेंट, मैं साफ साफ इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी जबान में, अपने हैंड राइटिंग में आप लिख लें, फिर उसको आप याद कर लेंगे। असल चीज वहां पर लिख देना है। अच्छा, फिर देखिए, मेरे अलावा मेरे 4 भाई बहनें हैं जिनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी वालिद साहब पर ही है, इसलिए आपसे यानी कि हेडमास्टर साहब से, इसलिए आपसे बाअदब गुजारिश है कि मेरे स्कूल फीस को मेरे वालिद साहब के हालात को देखते हुए माफ कर देने की मेहरबानी करें ताकि मैं इत्मीनान से, यहाँ देखिए से छूट गया है, इत्मीनान से इल्म हासिल कर सकूं। आपकी मेहरबानी होगी। आपका फरमाबरदार शागिर्द, या देखिए 3 नुक्ता लगाना है, आपका फरमाबरदार शागिर्द जमील अख्तर। आप क्लास 10th में है तो लिखिए दर्जा दहुम यानी क्लास 10, और 12 में है तो लिखिए इस तरह 12, यानी नीचे अपना नाम के साथ नीचे अपना क्लास लिख देना है और उसके बाद डेट डाल देना है। प्यारे स्टूडेंट, ये आपको लेटर का खाका रहा। फिर आपको समझ लेना है कि आपको चेंज कहाँ करना है। सिर्फ आपको लिखना जरूरी से आपको देखना होगा किस मद में किस मकसद से मांगा गया है, वहां को चेंज करना है। सपोज दैट अगर आपसे मांगा गया, यानी एक ही लेटर पर आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। अगर आपसे मांगा गया अपने हेड मास्टर के पास कि अपने घर में किसी की शादी के बारे में छुट्टी मांगी है, तो ये ऊपर का 4 रहेगा, मोहतरम जनाब हेडमास्टर साहब, दामद बरकातहुम, जनता हाई स्कूल, अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, ये चारों रहेगा। फिर लिखना क्या नीचे, लिखना जरूरी यह है कि मेरे घर में मेरे बहन की या मेरे भाई की या मेरे घर में किसी की क्या है शादी है जिसकी वजह से मैं वो स्कूल नहीं आ सकता हूँ। यह आपको चेंज करना है, यानी चेंज करना है आपको, लिखना जरूरी गुजारिश पर आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना है, किसके बारे में मांगा है उसी के बारे में आपको चेंज करना है। प्यारे स्टूडेंट, सिर्फ आपको समझ लेना है कि लेटर कैसे लिखाएगा। इंशाअल्लाह आप मुकम्मल इम्तिहान की तैयारी कर सकते हैं और लिख सकते हैं। और आगे देखिए, मैं आपको दूसरा दिखाता हूं। इम्तिहान के अंदर हेडमास्टर पर हो गया, यानी हेडमास्टर के नाम से हेडमास्टर साहब लिखना ही है आपको, और फिर उसके बाद किस स्कूल में हेडमास्टर उसका नाम लिखना है, फिर सलाम लिखना है, उसके बाद फिर लिखना है जनाब अली, फिर आगे लिखना है किस मकसद से लिख रहे हो, वो मकसद को समझते हुए लिखना है। अब देखिए यहाँ पर एक लेटर है, अपने वालिद साहब के पास एक खत लिखिए इम्तिहान के बारे में। किसके बारे में, इम्तिहान के बारे में। प्यारे स्टूडेंट, फिर सवाल समझिए कि आपको सबसे पहले देखना है कि इम्तिहान के बारे में मांगा है। इसके अलावा पलट सकता है, एक क्वेश्चन आता है, अपने वालिद साहब के पास एक लेटर लिखिए, ये खत लिखिए कि इम्तिहान के बाद आप करना क्या चाहते हैं, यानी आपके इम्तिहान के बाद क्या मंसूबा है, या इम्तिहान के बारे में। फिर आता है, अपने वालिद साहब के पास एक लेटर लिखिए कि उसमें लिखा हो कि आप पढ़ाई के बारे में, अपने स्कूल के बारे में लिखिए। तो असल से इम्तिहान में लेटर आया है और वालिद के नाम से, इससे आपको खुश नहीं होना, बल्कि ये देखना है कि लेटर किस मकसद से मांगा है, उसके अंदर क्या मांगा है, आपको चेंज करना है नीचे आकर के। कहां पर देखिए, यहाँ पे रहेगा वालिद साहब के पास एक खत इम्तिहान के बारे में लिखिए, तो आप लिखेंगे लाल प्रसाद सिक्का मगरिब चंपारण, क्योंकि जो ये स्टूडेंट है जो आप पढ़ने वाले हैं, आप कहाँ के हैं वहां नीचे लिखिएगा। फिर लिखिए या आप जहां पर हैं, या आप जहां पर हैं वहां से लेटर लिख रहे हैं वालिद साहब पास, तो जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं, जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वहां का लिखिएगा कि मैं फला जगह से लिख रहा हूं लेटर, मतलब होता है। लिखिए लिखा मोहतरम जनाब वालिद साहब, मोहतरम जनाब वालिद साहब, या लिख सकते हैं कि या मोहतरम जनाब अब्बा जान साहब, मोहतरम जनाब अब्बू जान साहब, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं आपके इजी के लिए। अब देखिए जो मॉडल पेपर में आता है, ये किताबों में आता है, उसमें इतना ना ज्यादा बुकराती होता है कि हमारे तमाम बच्चों को समझ में नहीं आता है। जैसे लिखा रहता है क्या,
उम्मीद के मजाज ग्रामी बखैर होगा। फिर लिखा रहता है कि बहुत दिनों से आपकी खैरियत मालूम नहीं हुई और तशवीश है, फला है, ढका है, उम्मीद के बखैरियत होंगे, मैं भी बखैर हूँ। ये सब अल्फाज आपको समझ में नहीं आते। मैं हमको सादा सिंपल लिख दिया है कि जो भी स्टूडेंट चाहे थोड़ा पढ़ाओ ज्यादा पढ़ाओ, सिर्फ नफ्से मजमून को समझ ले कि मेन चीज क्या है। पहला स्टूडेंट मेन चीज ये है कि देखा जाएगा किसके नाम से मांगा है और उससे किस मकसद से मांगा है। आपको मकसद समझ लेना है, फिर आपको आसानी से आपका कलम उड़ जाएगा, आप लिखते चले जाएंगे। देखिए इसमें क्या करना है, वालिद साहब के पास खत लिखिए इम्तिहान के बारे में। तो लिखना होगा मोहतरम जनाब वालिद साहब दामत बरकातुम। ये दुआया जुमला मतलब होता है कि अल्लाह आपकी बरकत को हमेशा बाकी रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसको लिखना है। फिर आगे लिखना है जनाब आली, ये इज्जत और एहतराम में लिखते हैं, ये हो गया। फिर देखिए मैं खैरियत से हूँ, मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद कि आप सब घर वाले खैरियत से होंगे। फिर आगे लिखा है लिखना जरूरी यह है कि, लिखना जरूरी यह है कि मेरा इम्तिहान इसी महीने के 25 तारीख को होने वाला है। देखिए सवाल में क्या मांगा है कि इम्तिहान के बारे में लिखिए, तो आपको इम्तिहान के बारे में लिखना है। लिखना जरूरी है कि मेरा इम्तिहान इसी महीने के 25 तारीख को होने वाला है। ये 25 तारीख में आपने एग्जाम्पल कर दिया हूं, आप जो लिख सकते हैं, है ना, होने वाला है। और मैं बड़ी मेहनत से तैयारी कर रहा हूं, सुबह के 5 बजे नींद से बेदार होकर यानी कि जग करके इम्तिहान की तैयारी करता हूं, फिर जमात के साथ नमाज पढ़ता हूं, फिर किताब लेकर तैयारी में मशगूल हो जाता हूं। मतलब यह है कि मैं अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा हूं। आप सब दुआ करें कि मैं अच्छे नंबर से कामयाब हो जाऊं, नंबर से पास हो जाऊं। आपका फर्माबरदार लड़का जमील अख्तर। और फिर आप नीचे आप कुछ लिख सकते हैं डेट या तारीख, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो फिर देखिए इसमें खत में क्या है, इम्तिहान के बारे में। अही इसके उल्टा अगर आ जाए कि इम्तिहान के बाद आप क्या करना चाहते हैं, पूछ दे इम्तिहान में। जैसे आता है, जैसे 10th में पीछे से आता, अपने वालिद साहब के पास एक लेटर लिखिए कि इम्तिहान के बाद आप क्या करना चाहते हैं। तो पहले स्टूडेंट वहां क्या लिखेंगे, ऊपर का 4 तो रहेगा, सलाम तक रहेगा, जनाब आली तक रहेगा। यहाँ बदलेंगे कि मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद कि आप सब खैरियत, घर वाले खैरियत से होंगे, ये भी सही है। यहाँ से चेंज करेंगे, लिखना जरूरी यह है कि मैं इम्तिहान होने वाला है, इम्तिहान होने के बाद इम्तिहान मेरा फला तारीख को खत्म होने वाला है, इम्तिहान के बाद मैं चाहता हूं कि फला जगह सैर सेहत को जाऊं, यानी कि टूर को जाऊं, तफरीक को जाऊं, घूमने जाऊंगा, या चाहता हूं कि मैट्रिक के बाद मैं इंटर न पढ़ूं, ये काम सीखूं। यानी जो आपके मन की भावना है, जो मन के अंदर की ख्वाहिश है, उसको उजागर करना है। तो असल चीज क्या समझना है कि अगर लेटर मांगा है उस्ताद के पास, हेडमास्टर के पास, तो देखना है कि किस मकसद से मांगा है। छुट्टी के मांगा है, शादी ब्याह पे मांगा है, या बीमारी पे मांगा है, या फीस माफी के मांगा है, तो आपको वो समझना है। और चारों में, सब में ये 4 चीज जरूर रहेगा कि मोहतरम जनाब हेडमास्टर साहब, मोहतरम जनाब वालिद साहब दामत बरकातहुम। फिर उसके बाद जिस जगह पर हेडमास्टर है उसके स्कूल का नाम लिख देना है थोड़ा के लिए। फिर नीचे सलाम लिख देना है, और उसके बाद जनाब आली लिखना है। और उसके बाद अब देखना है कि किस मकसद मांगा है। तो इम्तिहान के बारे में लिखा है वालिद के पास, तो मुकम्मल इसको लिखेंगे। और इम्तिहान के बाद क्या करना है वो मांगा है, तो यही जोड़ देंगे। लिखना यह है कि इम्तिहान के बाद मैं चाहता हूं कि फला जगह जाऊं, यानी जो दिल की आपकी मुराद उसको लिखना है। बस चेंज करना है आपको, लिखना जरूरी। गुजारिश पे जब आएंगे, चाहे हेडमास्टर के पास हो, या अपने वालिद मोहतरम के पास हो, या बड़े भाई के पास हो। अब देखिए ये आपने समझ लिया 4 चीजें। अगर मांग दे के इम्तिहान के बाद अपने बड़े भाई पे खत लिखिए कि आप क्या करना चाहते हैं, तो फिर वो लिखेंगे मोहतरम जनाब बड़े भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, जनाब आली मैं खैरियत से हूँ, खैरियत से उम्मीद रखता हूँ। लिखना यह है कि मैं फला जगह, यानी जो आप वालिद के पास लिखते हैं वो भाई के पास लिख सकते हैं। थोड़ा सा जो अपनी दिल की कैफियत है उसको बदल देना है। बहर कर लेटर लिखने में, प्यारे स्टूडेंट, खत लिखने में कोई भारी बात नहीं है। आपको मेन समझना है कि सबसे पहले आपको ये लिखना है कि आप किसको लिख रहे हैं, आप किसको लिख रहे हैं। तो उसमें देखना है वालिद साहब है तो वालिद मोहतरम लिखना है, हेडमास्टर है तो हेडमास्टर साहब लिख देना है। अगर पूछता है कि अम्मी के पास, लिखेंगे वालदा मोहतरमा लिख देंगे। भाई है तो बड़े भाईजान साहब, दोस्त है तो मेरे दोस्त साहब, छोटा है तो अजीजम बाबू लिख देंगे। बरकर आपको सिर्फ समझना है कि हमें लिखना क्या है, उसके बाद से आपको लिखना है। और जहां आपको चेंज करना होगा तो लिखना जरूरी। गुजारिश यह है, यहीं से आप देखिएगा मांग क्या रहा है वही से आप चेंज करेंगे, इंशाल्लाह मुकम्मल आपका परफेक्ट हो जाएगा। ये ऊपर के 4 चीजें याद रखना है कि किसके नाम से लिखना है, और सलाम लिखना है, उसके बाद से अपनी हालात लिखना है, और फिर जिस मकसद से हम उसको लिख देंगे इंशाल्लाह इम्तिहान में कामयाब होगी। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आई होगी। फिर मैं आपसे कहूंगा प्यारे स्टूडेंट, अगर चाहते हैं कि सही मानों में तैयारी करना तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन घंटी को दबा लेना ताकि रोज को नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरी मेहनत देखिए पूरे हाथ से लिखा हूँ। किताब चाहता मैं तो किताब उठाकर मैं आपको छाप कर दे देता फोटो करके, लेकिन नहीं, हमने इसको अपने हाथ से लिखा है ताकि बिल्कुल आसान सादा में हो कि एक बार आप समझ जाए तो आपको फायदा हो जाए। प्यारे स्टूडेंट, और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो दिल से लाइक करना और चंद साथियों पर शेयर जरूर करना। आपका लाइक और शेयर करना हमें हिम्मत बढ़ाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस काम को कर देंगे। अल्लाह करे कि आप इम्तिहान में अच्छे नंबर से कामयाब हो जाएं। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।